हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद मंगल पांडे के बारे में बताऊंगा। भारत की आज़ादी के संग्राम में मंगल पांडे को सबसे पहला क्रांतिकारी माना जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना जगाई थी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान करते हैं। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे के पिताजी का नाम दिवाकर पांडे और माताजी का नाम आभा रानी पांडे था। वे मजबूत कद काठी के नौजवान थे। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल सेना में भर्ती हो गए। वे बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 19वीं रेजिमेंट में सिपाही थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत के पीछे बंदूक के कारतूस की अहम भूमिका थी। दरअसल उस समय एनफील्ड बंदूक सिपाही इस्तेमाल करते थे, जिसमें कारतूस भरने के पहले कारतूस को दांत से काटकर खोलना पड़ता था और उसके बाद उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भर कर कारतूस को डालना पड़ता था। पानी की सीलन से बचाने के लिए कारतूस के बाहर चर्बी लगी होती थी और इसी चर्बी को लेकर विवाद हुआ था। सिपाहियों में ये बात फैल गई थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनी है। सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम सभी का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। यही कारण था कि हिंदू मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश फैलने लगा। इसी मुद्दे को लेकर बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। छावनी के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी थी। इसके बाद मंगल पांडे ने खुद को गोली मार ली, लेकिन वे सिर्फ घायल ही हुए थे। मंगल पांडे की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट मार्शल कर दिया गया। मंगल पांडे द्वारा भड़काई गई आज़ादी की चिंगारी पूरे देश में फैल गई, जिसे देख अंग्रेज घबरा गए और उनकी सरकार ने मंगल पांडे को 6 अप्रैल को फांसी की सजा सुना दी। स्थानीय जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से मना कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ असंतोष भड़कता देख कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाकर 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की ये चिंगारियां बुझी नहीं। 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। यह विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिसे अंग्रेज दबाने में सफल हो गए। परंतु अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को संभाल नहीं पाएगी। 1858 में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन का
अंत कर दिया गया। भारत का शासन अब ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। 1857 की क्रांति ने भारतीयों की अंतरात्मा में ऐसी विद्रोह की चिंगारी भर दी कि लगभग एक सदी तक उसे दबाने की चेष्टा करके भी अंग्रेज सफल न हो सके। सन 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और भारत एक आज़ाद देश बन गया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. जय हिंद।